माइक के सामने स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक आम सी लड़की नाजिया हसन खड़ी, लेकिन किसी को क्या मालूम कि यही नाजिया हसन अगले कुछ सालों में पाक व हिंद में मौसीकी की शक्ल बदल देंगी और नाजिया हसन के नाम से शोहरत कमाएंगी। नाजिया हसन ने बेशक मौसीकी में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन उनसे जुड़े कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो इनकी शख्सियत को मुतनाज़ा करते हैं। मसलन, आखिर क्या वजह है कि नाजिया हसन ने राज कपूर की प्रोड्यूस करदा बॉलीवुड फिल्म में हीरोइन का किरदार निभाने से इनकार कर दिया? तलाक के अगले हफ्ते नाजिया हसन को किसने कत्ल किया? पाकिस्तानी हुकूमत ने नाजिया हसन के गाने पर पाबंदी आखिर क्यों लगाई? क्या नाजिया हसन अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मंसूबों में काम करती थी? आए जरा इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 में कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। वो एक बिजनेसमैन बसीर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बसीर की बेटी थी। नाजिया हसन ने 1970 की दिहाई में गुलकारी का आगाज किया, यानी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नाजिया ने पाकिस्तान टेलीविजन PTV के मुतअद्दिद टेलीविजन प्रोग्राम्स में काम किया। नाजिया हसन ने पेशा वराना म्यूजिक कैरियर का आगाज 15 साल की उम्र में किया था, जब बरतानिया में एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर फेरोज खान से हुई। फेरोज खान ने लंदन में मुकीम इंडियन मौसीकार बिदू अबाया से दरख्वास्त की कि वो नाजिया हसन का ऑडिशन लें। बिदू ने ऑडिशन लिया और इनको अगली फिल्म कुर्बानी के गाने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, जो कि एक बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी थी, उसमें कास्ट कर लिया। नाजिया हसन के पाकिस्तानी होने के बावजूद उन्होंने इंडिया में रातों रात शोहरत भी हासिल की। 1981 में नाजिया हसन ने इंडिया में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड हासिल किया। ये अवार्ड उन्हें राज कपूर ने अपने ही हाथों से दिया। नाजिया पहली पाकिस्तानी थी जिन्हें इंडिया की तरफ से ये अवार्ड मिला। उसके बाद राज कपूर ने नाजिया हसन को एक फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा करने की ऑफर की, लेकिन नाजिया हसन ने अदाकारी करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि नाजिया हसन का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां पे शोबिज़ और ग्लैमर को बुरा तो नहीं समझा जाता था, लेकिन इसे तालीम और तरबियत से बढ़कर हतमी मंजिल भी ख्याल नहीं किया जाता था। नाजिया हसन पहली प्लेबैक सिंगर थी जिन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम रिलीज किया। इनके पहले म्यूजिक एल्बम का नाम डिस्को दीवाने था। इस म्यूजिक एल्बम ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि वेस्ट इंडीज, लातीनी अमेरिका और रूस में भी बेहद मकबूल हुआ और एक इंटरनेशनल कामयाबी बन गई। नाजिया हसन अपने इस मेगा हिट एल्बम की वजह से पाकिस्तान की एक मशहूर पॉप सिंगर बन गई। इनके उर्दू गानों में डिस्को दीवाने, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले बहुत मशहूर तरीन है। अंग्रेजी गानों में ड्रीमर दीवाने ने बहुत मकबूलियत हासिल की। दुनिया भर में इनके 6.5 मिलियन रिकॉर्ड्स कैसेट्स फरोख्त हुई। अवार्ड्स की बात की जाए तो नाजिया हसन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर समेत कई दूसरे एजाजात भी अपने नाम किए। नाजिया हसन और इनके भाई जुहेब हसन ने अपनी 5 एल्बम कैमरा रिकॉर्ड किया। एल्बम के रिलीज से पहले नाजिया और इनके भाई जुहेब ने ऐलान किया कि ये इनका आखिरी म्यूजिक एल्बम है और ये म्यूजिक एल्बम 1992 में जारी किया गया। बदकिस्मती से ये एल्बम इनके पिछले एल्बमों की तरह बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था। एल्बम के रिलीज के बाद उन्होंने अपने जाती जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने के लिए गुलकारी का कैरियर छोड़ दिया। बिदू अपाया ने अपना एक गाना मेड इन इंडिया तैयार किया था और वो चाहता था कि नाजिया हसन इसे गाए, लेकिन नाजिया हसन ने इसे गाने से इनकार कर दिया। नाजिया हसन ने अमेरिकन स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन में बिजनेस कवानीन में डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद नाजिया हसन अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए काम करती रही, जिनमें उन्होंने ख़वातीन की आलमी सरबराही और सियासी अमूर के शोबे में अहम खिदमात सरअंजाम दी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली ब्रांड के लिए अपने बच्चों के हकूक और तालीम की यूनिसेफ अदारे में भी रही। नाजिया हसन बेहतरीन गुलकारा होने के साथ साथ एम्बेसडर, एक सियासी तजुर्बाकार भी थी। 1991 में पाकिस्तान की सकाफती वजीर बनी। नाजिया हसन इंतहाई ज़हीन, हसास और आला हुस्ने इखलाक की मालिक थी, जिन्हें इंसानों की महरूमियों, खास तौर पर बेसहारा बच्चों का हर वक्त ख्याल रहता था। नाजिया हसन 14 साल की थी तो एक बार उन्होंने अम्मी से पूछा कि जिस तरह मैं कहूंगी आप मेरी सालगिरह उस तरह मनाएंगी? नाजिया हसन की वालिदा ने हामी भर ली
फिर ऐसा क्या हुआ कि जब तक नाजिया इस दुनिया में रही तो उसने अपनी सालगिरह उसी तरह मनवाई। जब जनरल जिया की मजलिस शोरा के एक रुकन ने शिकायत की कि नाजिया हसन का गाना डिस्को दीवाने इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे नौजवानों को बिगाड़ रहा है, तब पाकिस्तानी हुकूमत ने नाजिया हसन के गाने डिस्को दीवाने पे पाबंदी लगा दी। नाजिया हसन के वालिदैन ने जनरल जिया की काबीना के वजीर इतलात राजा जफर उल हक से बात की। फिर नाजिया हसन और इनके भाई जुहेब हसन इस्लामाबाद के सदारती महल पहुंचे तो जनरल साहब ने दोनों नौ उम्रों से हुब्बुल वतनी और इस्लाम के बारे में लंबी चौड़ी तकरीर की। ये मीटिंग कामयाब रही और जनरल जिया ने डिस्को दीवाने पर से पाबंदी हटाने का हुक्म दे दिया। 30 मार्च 1995 को नाजिया हसन ने कराची में एक बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी की। ये एक अरेंज मैरिज थी। नाजिया यही इजहार करवाया करती थी कि वो शादी से खुश नहीं है, लेकिन 5 साल बाद नाजिया हसन ने अपने ही शौहर से तलाक ले ली और तलाक के सिर्फ 10 दिन का वक्त गुजरा था कि नाजिया हसन की मौत हो गई। इनके भाई जुहेब हसन ने इस मौत और अज़वाजे जिंदगी से मुतालिक संगीन किस्म के इंकशाफात करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जुहेब ने बताया कि नाजिया हसन के शोहर उनको पॉइजन मतलब के आर्सेनिक खिलाया करते थे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने उन्हें एक जहरीला केमिकल खिलाया जो इंसान की मौत का सबब बनता है। जुहेब हसन के मुताबिक इनकी बहन ने बरतानवी पुलिस को 10 सफात का हल्फिया बयान दिया था। उसके मुताबिक इन्हें शौहर ने कोई चीज नहीं खिलाई थी जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होती। केसेस की तशखीस हुई तो नाजिया हसन की ओवरी निकाली गई। जुहेब हसन ने ओवरी निकाले जाने के संगीन इंकशाफ करते हुए बताया कि ओवरी के बाद डॉक्टर्स ने नाजिया हसन को कैंसर से सेहतयाब होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। इनके फेफड़ों में कैंसर की तशखीस हुई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। जुहेब हसन के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर का इलाज के वक्त नाजिया हसन ने पुलिस को अपना बयान लिखवाया था कि इनका शौहर इश्तियाक इनको घर में कैद करके रखता है और इन पे तशद्दुद भी करता है। इसी सलूक की वजह से उनके बहन ने मरने से कबल इंतहाई अलील हालत में भी शौहर से तलाक लेने को अहमियत दी। इसीलिए उनकी बहन कैंसर के इलाज के दौरान ही मौत से कबल बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई और तलाक के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। जियो न्यूज के साथ होने वाले एक और इंटरव्यू में जुहेब हसन ने दोबारा इन इल्जामात को दोहराया और कहा कि इन्हें भी हाल ही में नाजिया हसन के हल्फिया बयान के दस्तावेजात मिले हैं, यानी जुहेब को भी इल्म नहीं है कि इनकी बहन इंतकाल से 10 सफात का बयान रिकॉर्ड करवा गई है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो जुहेब ने उनकी चीजों का जायजा लिया। इसी दौरान नाजिया हसन के बयान की कॉपी मिली। जुहेब हसन ने इश्तियाक बेग के हवाले से इंकशाफ किया कि वो नाजिया हसन की हर बरसी और सालगिरह टीवी पर आकर नए दावे करने समेत गलत मालूमात भी फराहम करेंगे और साथ ही नाजिया हसन की सेहत के मुतालिक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हुए गलत दावा करता है कि इनकी तलाक नहीं हुई थी। इनका एक बेटा अजीज हसन 7 अप्रैल 1997 को पैदा हुआ। जब वो दुनिया से गई तो इनका इकलौता बेटा अरीज हसन सिर्फ 2 से 2.5 साल का था। अरीज का कहना है कि वो मेरी माँ थी। मेरी माँ जब तक इस दुनिया में रही उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए सोचा और बहुत से काम किए और उनकी महरूमियों को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये कोशिश मैं भी जारी रखूंगा। नाजिया हसन की अज़वाजे जिंदगी तकलीफ से भरपूर थी। इस तरह इनकी मौत भी एक पुरस्रार मौमा बन गई। नाजिया हसन की वफात के बावजूद इनकी खूबसूरत शख्सियत, इनके गाने दुनिया भर में बेहद मकबूल हैं और अपने मदाहों के दिलों को आज भी जिंदा किए हुए हैं।